14वां अध्याय पहला खंड। हे यजमानों, इंद्र सत्यपति हैं, सत्य के स्वामी हैं, गोपति हैं, पर्वतपति हैं। वे यथाशक्ति आराधकों का संरक्षण करते हैं। आप इंद्र की अर्चना कीजिए। इंद्र के घोड़े इंद्र को घास के उन आसनों पर प्रतिष्ठापित करें जिन पर हम यज्ञ में उन्हें स्थापित करके उनकी उपासना करते हैं। पास ही यज्ञ में जब इंद्र मधुर सोम रस का पान करते हैं, उस समय वज्रपाण इंद्र के लिए गायें मीठा दूध देती हैं। हे इंद्र, हमारे यज्ञ आपकी शोभा बढ़ाते हैं। आपके लिए गाई गई हमारी प्रार्थनाएं आपकी शोभा बढ़ाती हैं। हम युद्धों में अपनी सहायता के लिए आपको याद करते हैं। आप वृत्रनाशक हैं। आप हमें मनपसंद धन प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप पहले दाता हैं, आप धन दाता हैं, आप सत्य के स्वामी हैं। हम आपकी प्रकाशशीलता से जुड़ना चाहते हैं। हम आपसे बलवान और उत्तम संतान की कामना करते हैं। अमृत तुल्य सोमरस अपूर्व है, यह सर्वश्रेष्ठ है। यह स्वर्ग लोक से प्रकट हुआ। इंद्र के सामने यजमान सोम की मंत्र गा गाकर स्तुति करते हैं। तत्पश्चात वसुरुच देवगण सोम का दर्शन करते हैं। अंधेरे को दूर करने वाले सूर्य के उगने से पहले पूजनीय सोम की स्तुति की जाती है। यह स्तुति ऐसे की जाती है जैसे आदरणीय भाई की जाती हो। हे सोम, आप परिष्कृत हैं, आप पवित्र हैं। गायों के झुंड में बैल के समान आप स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक के बीच सुशोभित होते हैं। हे अग्नि, हमारे पास मंत्र गायक पुरोहित भली भांति साम उचारते हैं। वे भाव भरे मंत्र गाते हैं। आप हमारी उन प्रार्थनाओं को निर्धारित देवताओं के पास पहुंचाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप समुद्र की लहरों की तरह हवि देने वालों को उत्तम फल देते हैं। आप धन दाता हैं, आप लपटों से सुशोभित हैं। आप हमें ज्येष्ठ, मध्यम, कनिष्ठ आदि सभी प्रकार की धन संपत्ति दीजिए। आप हमें शिक्षा धन दीजिए। हम आपको आमंत्रित करते हुए भजते हैं। हे इंद्र, हम जब पिता जैसे आपकी श्रेष्ठ बुद्धि पाते हैं तो हमें ऐसे लगता है मानो हम सूर्य जैसे हो गए हों। हम कण्व ऋषि की भांति प्रयत्न पूर्वक रचे हुए पुरातन वेद वाणी से मंत्र पाठ करके इंद्र की छवि बढ़ाते हैं। उन्हीं के प्रभाव से वे हम पर कृपालु होते हैं। हे इंद्र, आपको प्रसन्न करने वाले और संतुष्ट ऋषियों में हमारी प्रार्थनाओं की प्रशंसा होती है। उनके प्रभाव से आप संतुष्ट होइए, बढ़ोतरी पाइए। दूसरा खंड। हे अग्नि, आप सभी अग्नियों के साथ हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। हमारी प्रार्थनाओं की महिमा बढ़ाइए। जो अग्नि स्वरूप हैं, जो मनुष्यों में हैं, उन सब से हमारा अनुरोध है। यज्ञ की अग्नि शक्तिशाली है, उसमें सभी हवि भेंट करते हैं। वे अग्नि अन्य सभी अग्नियों सहित शक्ति से घिरकर हमारे कल्याण हेतु पधारने की कृपा करें। वे हमारे सज्जनों का भी कल्याण करने की कृपा करें। हे अग्नि, आप अन्य देवताओं को हमें धन दान करने के लिए प्रेरित करने की कृपा कीजिए। आप अन्य अग्नियों सहित हमारे आत्मज्ञान में बढ़ोतरी कीजिए। आप हमारे यज्ञ की भी बढ़ोतरी करने की कृपा कीजिए। हे सोम, प्रमुख यजमान अन्न बल के बारे में आपके लिए श्रेष्ठ बुद्धि धारण करते हैं। आप हम वीरों को वीरता के लिए प्रोत्साहित करने की कृपा कीजिए। हे सोम, आपका रस छन-छन कर छलनी से टपकता हुआ द्रोण कलश को उसी तरह लबालब भर देता है। पीने वाले जल को चुल्लू में डाल कर जैसे पानी से हौज को पूरा भर दें। हे सोम, आप अमृतमय हैं। आप मनुष्यों के लिए सत्य और मंगलकारी तत्व धारण करते हैं। आपने सूर्य को प्रकट किया, देवगण की सेवा की। आप सदैव यजमानों को अन्न धन देने हेतु लालायित रहते हैं। हे यजमानों, आप इंद्र को सोम रस से सींचिए। वे मधुर सोम रस को पीते हैं। वे अपने महत्व से धनों को आप लोगों के लिए प्रेरित करते हैं। हे इंद्र, आप अश्वपति हैं, आप धनपति हैं। हम आपके लिए प्रार्थनाएं बोलते हैं। आप स्तुति करते हुए अश्वऋष की स्तुति अवश्य ही सुनने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आपसे वीरतर कोई देव पहले नहीं हुआ है।
आपसे पहले न कोई आप जैसा धनदाता हुआ है, आपसे पहले न कोई आप जैसा उपासना योग्य देव हुआ है। हे यजमानों, इंद्र युवती उषा को उपजाने वाले हैं, वे चंद्र किरणों को उत्पन्न करने वाले हैं, वे गोपालक हैं, वे गाय के दूध को पोषक अन्न के रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। इंद्र सब कुछ करने में समर्थ हैं। तीसरा खंड। हे यजमानों, धन दाता अग्नि को घी से सींचिए, उन्हें सोम रस से सींचिए, उन्हें पूरी हवि दीजिए, वे आपका पालन पोषण करने वाले हैं। देवताओं ने श्रेष्ठ बुद्धिमान अग्नि को अपना होता बनाया है, वे हवि से हवन करते हैं, यजमानों के लिए रत्न धारते हैं, अच्छी संतान देते हैं, दान दाता यजमान को शक्ति प्रदान करते हैं। अग्नि में यजमान व्रत धारण करते हैं, अग्नि श्रेष्ठ पथ प्रदर्शक हैं, वे श्रेष्ठ पथ दिखाते हैं। अग्नि आर्यों की बढ़ोतरी चाहते हैं, अग्नि को हमारी वाणी प्राप्त हो। हे यजमानों, आप बुद्धि पूर्वक अग्नि को नमन कीजिए, आप हजारों बुद्धि पूर्वक कार्यों से उनकी उपासना कीजिए, जिससे अग्नि कर्तव्य परायण यजमानों के लिए शत्रु पक्ष को बहुत पीड़ित कर सकें। अग्नि उत्कृष्ट स्वर्ग लोक में निवास करते हैं, वे इंद्र जैसी सामर्थ्य वाले हैं, वे पृथ्वी माता पर श्रेष्ठ यज्ञ कार्य पूर्ण कराते हैं, वे स्वर्गिक सुख प्रदान करते हैं। हे अग्नि, आप हमें दीर्घायु बनाइए, आप हमें श्रेष्ठ अन्न बल दीजिए, आप दुष्टों को बाधित कीजिए। अग्नि ऋषि हैं, वे पवित्र हैं, वे पुरोहित हैं, वे पंच हैं, वे सर्वदृष्टा हैं, हम उनके गुण गाते हैं। हे अग्नि, आप पोषक अन्न धारण कीजिए, आप धन धारण करिए, आप हमें शक्ति दीजिए, श्रेष्ठ संतान दीजिए, पवित्र बनाइए। हे अग्नि, आप पवित्र हैं, आप देवताओं को खुश करने वाले हैं, आप अपनी जिह्वाओं लपटों से देवताओं को बुलाइए, आप देवताओं के लिए यज्ञ कराइए। हे अग्नि, आप सर्वद्रष्टा हैं, हम आपको घी से सींचते हैं, आप अद्भुत हैं, हम आपसे देवताओं का आह्वान करने के लिए निवेदन करते हैं। हे अग्नि, आप बुद्धिमान हैं, आप यज्ञ प्रेमी हैं, आप द्युतिमान हैं, हम विशाल यज्ञ में आपको समिधाओं से प्रज्वलित करते हैं। चौथा खंड। हे अग्नि, आपकी सभी यज्ञों में बुद्धि पूर्वक वंदना की जाती है, आप गायत्री छंद में स्तुति गाने पर प्रसन्न होते हैं, आप अपने रक्षा साधनों से हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप भरपूर धन दीजिए, आप शत्रुनाशक श्रेष्ठ सामर्थ्य दीजिए, आप सभी दुष्टों को दूर कीजिए, आप सभी वैभव हमें प्रदान कीजिए। हे अग्नि, आप सुचेतना संपन्न हैं, आप संपूर्ण पोषण आयु पर्यंत दाता हैं, आप सुख